नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको मालूम है कि रेलवे के ग्रुप डी की वैकेंसी आरआरसी 2019 के तहत आ चुकी है। तो इसके बारे में हम डिटेल में विस्तार से बात करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बात करते हैं रेलवे के ग्रुप डी की आरआरसी 2019 के तहत आए हुए वैकेंसी के बारे में। इसमें जो पदों की संख्या है, बहुत बड़ी पदों की संख्या है। इसमें जो पदों की संख्या है 1,03,769 पदों के लिए वैकेंसी है। तो 1,03,769 पदों के लिए हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसी है, और साथ में ये उम्मीद करेंगे कि इस वैकेंसी के तहत आपका जॉब जो है लग जाए, आपकी नौकरी तय हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वैकेंसी पर मैं विस्तार से बात करने वाला हूं, डिटेल से बात करना हूं शुभकामनाओं के साथ। तो चलिए बात करते हैं 2019 की जो रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी आई है उस पर विस्तार से। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के तरीके ये हैं कि ये जो वीडियो चल रही है, वीडियो के निचले हिस्से पे लाल रंग पे सब्सक्राइब का बटन है, तो वहां जाकर क्लिक कर दें। बाजू पे बेल आइकन दिखेगी तो वहां उंगली रख दें। इससे होगा ये, आइंदा जब वीडियो पोस्ट होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगी, जानकारी मिल सकेगी, इसलिए घंटी को बजाना जरूर। और साथ ही एक बात और कहूँगा कि ये जो नोटिफिकेशन है इसको आप डाउनलोड कैसे करें ये मैं वीडियो के आखिर तक बताऊँगा। वो जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। वीडियो का कोई भी हिस्सा मिस मत कीजिए। बिल्कुल आसान भाषा पे हम ये वैकेंसी आपको समझाने की कोशिश करेंगे, रेलवे ग्रुप डी आरआरसी 2019। तो चलिए समझते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, महत्वपूर्ण जो डेट है, तारीख है, उन पर बात करते हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन है 23/2/2019। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन है 12/3/2019। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन है 12/4/2019। आप जो जमा कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट, उसके बारे में जो जानकारी है वो है नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के जरिए आप 23/4/2019 तक जमा कर सकते हैं। इसके अलावा एसबीआई चालान है तो जमा करना है 18/4/2019 तक। पोस्ट ऑफिस के जो चालान है 18/4/2019 तक जमा करने हैं। मतलब फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है 26/4/2019 तक करने हैं। अब जो सीबीटी एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, उसके लिए टेंटेटिव शेड्यूल जो है सितंबर से लेकर अक्टूबर 2019 के बीच रखा गया है। अब जो दोस्तों आगे बात करेंगे, वो आपको मालूम है कि ये जो भर्ती है आरआरसी के तहत होनी है। आरआरसी का मतलब है रेलवे रिक्वायरमेंट सेल, और इसके तहत जितने भी आते हैं वो सारे का वैकेंसी एक साथ निकला हुआ है। जैसे इसमें 16 निकाला गया है, तो जैसे देख लीजिए आप, सेंट्रल रेलवे का है तो अनारक्षित पद 3,597, एससी का है 1,398, एसटी 759, ओबीसी जो है 2,656 और ईडब्ल्यूएस यानी जो सवर्ण आरक्षण में आते हैं उनका है। तो ये टोटल आप देखेंगे, जैसे 16 का देखेंगे, 16 भर्तियों का, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,03,769 भर्तियां, यानी 69 पदों पर टोटल भर्ती होनी है आरआरसी के तहत पे। इसके बाद बात करें रिजर्वेशन की, तो एसटी, एससी, ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस सबको मिला के जो रिजर्वेशन की संख्या जाती है, वो रिजर्वेशन की टोटल संख्या यहाँ पर दी गई है। ग्रुप डी के लिए 56,504 पद इसके लिए रिजर्व हैं। एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और जो भूतपूर्व सैनिक है, सारे को मिला के जो रिजर्वेशन की संख्या है वो 56,504 है। चलिए तो बात करते हैं आप एक नंबर की। एक नंबर के कॉलम को पढ़ने से पता चलता है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। कैंडिडेट शुड बी इंश्योर कि आपके पास 12/4/2019 तक 10th के सर्टिफिकेट आपके हाथ पे होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका मतलब है एक नंबर का। अब 3 नंबर की हम बात करते हैं, तो 3 नंबर पे ये कहता है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट जो है आरआरसी की जाकर उसी पे ही पढ़ाई, उसको ही समझें। आरआरसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही काम करें, वहीं से इस फॉर्म को समझने की कोशिश करें। बाकी किसी और साइट पर ना जाएं, आरआरसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आप विजिट करें। ये कहना है इस नोटिफिकेशन में 3 नंबर पर।
5 नंबर पे आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया गया है। इसके बाद 6 नंबर की बात करें तो जो लिस्टिंग होगी, मतलब जिन लोगों का सिलेक्शन होगा, तो जितने पद हैं उनसे 3 गुना लोगों का सिलेक्शन होगा और उन्हीं में से फिजिकल टेस्ट के लिए लिया जाएगा। अब 7 नंबर की हम बात करें तो 7 नंबर दिखाता है कि निगेटिव मार्किंग इस प्रक्रिया पे अपनाई जाएगी, निगेटिव मार्किंग इस प्रक्रिया पे रहेगी। तो ये आपके लिए जनरल इंस्ट्रक्शन है और जनरल इंस्ट्रक्शन पे जैसे हम बात करें 1.7 नंबर पे, तो इसमें बताया गया है कि मैट्रिक पे 10वीं पे आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स पे जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जो पिताजी के नाम है, यानी कि सारी चीज़ें जो 10वीं के सर्टिफिकेट पे है वही आपको फॉर्म पे सबमिट करने हैं, वही आपको फॉर्म पे लिखने हैं जो 10वीं पे के मार्कशीट पे आपका लिखा हुआ है, 10वीं के हिसाब से ही आपको भरने हैं, ये 1.7 कहता है। अब बात करते हैं दोस्तों 1.9 का। तो 1.9 को आप अच्छे से पढ़िए। नीचे जो लिखा है उसमें लिखा है कि रेलवे भर्ती बोर्ड RRB अगर ज़रूरत पड़ती है तो दूसरी CBT एग्ज़ाम भी करवा सकती है या PT एग्ज़ाम करवा सकती है अगर ज़रूरत पड़ती है। अगर नहीं पड़ती है तो एक ही CBT एग्ज़ाम होगा इसमें। आप देख ही रहे हैं दोस्तों, बहुत सारा वैकेंसी है, तो ये पढ़िए 1.11। इसमें लिखा हुआ है कि आप बहुत सारा वैकेंसी है तो आपको पोस्ट का जो प्रेफरेंस है वो डालना पड़ेगा। जहाँ पे आप अप्लाई करेंगे वहाँ पोस्ट का प्रेफरेंस आपको डालना पड़ेगा। ये कहता है 1.11। करते हैं 30 मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें दिया हुआ है। 6 टाइप के इसमें दिए हुए हैं कॉलम, और इसमें आपको बता दूं कि सभी प्रकार के चश्मा वाले इसमें अलाउ है, जिसमें A1, A2, A3, B3 इस तरीके से 6 दिया हुआ है। हाँ, आप जिसमें सूटेबल बैठते हैं, जिस पोस्ट पे सूटेबल बैठते हैं इस मेडिकल के हिसाब से आप उसी पे अप्लाई कीजिएगा, जिससे सिलेक्शन पे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपको दिख रहा है नेशनलिटी या सिटीजनशिप, इसमें ऑल इंडिया के लोग, ऑल इंडिया के तमाम लोग जो 10वीं पास हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ये इसके तहत लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो इसमें लिखा हुआ है एज लिमिट जो है 18 से लेकर 33 ईयर तक का है। इसके अलावा ST SC OBC के लिए और नीचे 5.1 पे लिखा हुआ है। 5.1 पे जो रिजर्वेशन वाले हैं उनको जो जिस तरीके से एज लिमिट पे छूट दी गई है उसका डिटेल आप नीचे जाकर पढ़ सकते हैं। 5.1 पढ़ेंगे तो वो सारे जो डिटेल हैं जो मिला हुआ है एक्स सर्विसमैन ST SC OBC को एज लिमिट पे, वो आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे। इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जरूर पढ़िए 5.2। अगर इससे कहता है अगर आपका जन्म जनरल पे है और 2/7/1986 से पहले हुआ है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। OBC जो क्रीमी लेयर पे नॉन क्रीमी लेयर है 2/7/1983 से पहले जन्मे हैं तो आवेदन नहीं कर पाएंगे। ST SC अगर 2/7/1981 से पहले जन्मे हैं तो आवेदन नहीं कर पाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो दिया हुआ है वो कहता है एनेक्सर 1 जाकर आप देखें। तो चलिए आगे चल के देखेंगे एनेक्सर 1 पे क्या है वो देखेंगे, पहले बाकी बातें हो जाएं अभी। अब हम फीस डिटेल की बात कर देते हैं। तो फीस डिटेल पे यहाँ पे लिखा है कि जनरल और OBC वाले जो हैं उनको 500 रुपया फीस लगेगा, और जब CBT एग्ज़ाम देकर आप आएंगे तो वो 400 रुपया आपको वापस कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से ST SC और जो रिजर्वेशन वाले हैं उनको 250 रुपया लगेगा, और जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तो आपको वो फीस वापस कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम देने के आने के बाद CBT एग्ज़ाम जैसे ही आप दे के आएंगे 250 रुपया आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम मोड ऑफ पेमेंट जो है, इसको ऑनलाइन आप पेमेंट करवा सकते हैं डेबिट कार्ड और या क्रेडिट कार्ड के थ्रू। इसके अलावा ऑफलाइन पेमेंट है, SBI चालान के थ्रू आप पेमेंट करवा सकते हैं या पोस्ट ऑफिस के चालान के थ्रू आप पेमेंट करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं 7.4 की। ये जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो परिवार हैं उनके लिए कहा गया है। तो इसमें अगर आपके पूरे परिवार की आमदनी 50,000 से कम होती है तब आप इसके भीतर आएंगे, ये कहा गया है 7.4 पे। 14 नंबर रिक्वायरमेंट प्रोसेस, इसमें कहा गया है कि पहले आपका CBT होगा, फिर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा यानी PAT होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा। इसके तहत कहा गया है 14 नंबर के तहत में कहा गया है। तो आप 14 नंबर को बड़े डिटेल से गौर से पढ़ लीजिएगा।
अब देखिए दोस्तों 14.1 ये कहा गया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में डिटेल दिया हुआ है। तो इसमें जो लिखा है कि जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन आएंगे और आगे चल के जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आप 30 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से आपको 20 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार टोटल देखेंगे तो 100 क्वेश्चन आपको आने हैं कंप्यूटर सीबीटी पे। ये जो है माइनस मार्किंग होगा और इसी के अनुसार जो परसेंटेज है वो दिखा देता हूं मैं। परसेंटेज के बारे में कहा गया है कि ओबीसी का 30%, एससी का 30%, एसटी का 30% हो और जनरल का 40% हो, ईडब्ल्यूएस का 40% हो, तभी आपका सिलेक्शन आगे हो पाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी या फिजिकल टेस्ट की हम बात करें तो फिजिकल टेस्ट पे मेल और फीमेल के लिए अलग दिया हुआ है। जैसे मेल पे जो दिया है 35 किलो के वजन को लेके 100 मीटर को 2 मिनट में पार कर जाना है। इसी प्रकार इसके बाद में दिया हुआ है कि 1000 मीटर को 4 मिनट में 15 सेकंड में आपको पार कर जाना है। ये हुआ मेल का और इधर फीमेल का दिया हुआ है। फीमेल के में 20 किलो के वजन लेकर 100 मीटर 2 मिनट में आपको पार कर जाने हैं और उसके बाद आपको 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड में पार करने हैं। इसके बाद दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आप अप्लाई कैसे करें, हाउ टू अप्लाई। तो इस पे देखिए जो दिया हुआ है हाउ टू अप्लाई, इसमें आप अच्छे से पढ़िएगा। कैंडिडेट फोटोग्राफ 3GP साइज का 20 GB से 50 या फिर 20 KB से 50 KB तक का चाहिए। इसी प्रकार कैंडिडेट के सिग्नेचर जो है वो चाहिए 10 KB से 40 KB तक का चाहिए और ST SC जो है उनको अपना सर्टिफिकेट साथ में जाति प्रमाण पत्र अटैच करना पड़ेगा। ये कह रहा है, ये वाला जो नियम है हाउ टू अप्लाई वो उसमें ये दिया हुआ है। आप ये कॉलम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हाउ टू अप्लाई। जो पॉइंट है एनेक्सर ए, इसको आप जरा ध्यान से पढ़िएगा। इसमें 17 टाइप की वैकेंसी है। जो वैकेंसी है वो दिया गया है, साथ ही इसके डिपार्टमेंट को भी लिखा गया है। डिपार्टमेंट लिखने के बाद उस वैकेंसी के लिए कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड हैं ये आगे लिखा हुआ है। और इसके बाद हम आगे चलेंगे तो इसमें एज भी लिखा हुआ है, साथ में लिखा हुआ है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है इसमें लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है 10th पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस 17 टाइप के वैकेंसी पे 10th पास अप्लाई कर सकते हैं। ITI फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बाय NCVT SCVT और इक्विवेलेंट नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय NCVT, यानी अप्रेंटिसशिप वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं। साथ में जो हर 10वीं पास इसमें अप्लाई कर सकता है। तमाम पद जो जितने निकले हैं 1 लाख पद, उसमें सब 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था दोस्तों कि वीडियो के आखिर पे आपको बता दूंगा मैं कि ये नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। आप वहाँ जाकर क्लिक करेंगे तो वो नोटिफिकेशन जाकर खुल जाएगा। ऐसे आपके जानकारी के लिए बता दूं तो इसमें है www.rrbpl.nic.in। इस पर जाकर आप ये जो नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा पढ़ सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि इसके बाद आपकी नौकरी लग जाए इसमें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में ये कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आपकी नौकरी लग जाए इसमें, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं ओम प्रकाश अवसर।